आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। एक ऐसी गलती जो हर व्यक्ति लगभग करते हैं रिलेशन में, और रिलेशन को खो देने के बाद उसको उस गलती का एहसास होता है। तो मैं उन सभी लोगों के लिए जो गलती करते हैं उसके लिए यह चीज़ बता रहा हूँ कि यह गुरु मंत्र बता रहा हूँ कि ऐसी गलती आप लाइफ में ना करें, अपने जीवन साथी के साथ ना करें। क्योंकि जीवन साथी जो है, आपको भले ऐसा लगता हो कि है वो, लेकिन उसे पाने के लिए भी आपने बहुत बहुत तपस्या किए हैं, कितने दुख तकलीफ झेले हैं, कितने पुण्य कर्म किए हैं, तब जाके आपको मनचाहा जीवन साथी, प्रेमी प्रेमिका, पति पत्नी मिलता है। तो जब आप इसकी कदर नहीं करते हैं तब उसे खो देते हैं, पूरी तरह से खो देंगे। और खोने के बाद आपके पास सिवाय पछताने के, डिप्रेशन के, दुख दर्द, रोने धोने के अलावा कुछ भी नहीं रहेगा। तो समय रहते अगर संभल जाएंगे तो आप ज़रूर अपने रिश्ते को बचा लेंगे। तो क्या चीज़ें करना चाहिए, क्या चीज़ें नहीं करना चाहिए, मैं पुख्ता और प्रमाणित बताता हूँ आपको। क्या होता है जब आपका साथ किसी के साथ बनता है, रिश्ता किसी के साथ बनता है, जीवन किसी के साथ बनता है, तो ये मत समझिए कि तुरंत ही हो गया। उस रिश्ते तक पहुँचने के लिए, किसी व्यक्ति का साथ पाने के लिए आपको बहुत बहुत ज़्यादा पुण्य कर्मों का योग बनाना होता है। कई लोग इसी जन्म में योग करते हैं, जिसे आप देख सकते हैं। जैसे कोई उपवास रहता है, कोई भगवान शिव की पूजा करते हैं, तब मन चाहा योग बनता है। कोई जन्म जन्मांतर से ऊर्जा को एकत्रित करते जाता है, पुण्य कर्म को एकत्रित करते जाता है, तब जाके उसका सुखद योग बनता है, सच्चा, ईमानदार और मनचाहा प्यार पाने का। लेकिन अब बात आता है, लेकिन ऐसा क्या चीज़ है जो इन सब चीज़ों को ढक देता है, सत्य को देखने नहीं देता है, और व्यक्ति इतना ज़्यादा अमानुष हो जाता है, इतना ज़्यादा दानव हो जाता है कि अपने प्यार को समझ नहीं पाता और गलती कर बैठता है, और सिवाय पछताने के कुछ भी नहीं रहता है। तो सबसे अहम चीज़ आपको यह देखना ज़रूरी है कि जो आपको मिला है वह जन्म जन्मांतर का योग है। उसके बाद ये चीज़ समझिए कि सबसे बड़ा दुश्मन बाहर नहीं है, अंदर ही बैठा है। वह है आपका क्रोध, वह है आपका लालच, और वह है आपका अहंकार। मैं आपको ज़रूर लगता है कि आप किसी व्यक्ति का पालन पोषण कर रहे हैं, किसी व्यक्ति का खर्चा उठा रहे हैं, तो मैं कर रहा हूँ, लेकिन यह सत्य नहीं है। सत्य यह है कि जो ऊर्जा है, जो शक्ति है, वह आपके माध्यम से करा रही है, और यही एकमात्र सत्य है। तो अगर आप रिलेशन में किसी के लिए बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा चीज़ें कर रहे हैं, हो सकता है आप बहुत ही ज़्यादा उसके लिए केयर कर रहे हैं, आप कर्म योग ज़्यादा कर रहे हैं, तो कुल मिलाकर मन में यह अहंकार आ जाता है कि मैं ही क्यों करूं। उस समय आपके मन में वासना भी आ जाएगा, धोखा देने का भाव भी आ जाएगा, और सबसे बड़ी चीज़ क्रोध आ जाएगी कि छोटी छोटी चीज़ों में क्रोध जो है, अहंकार जो है, ऐसे 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 करके रिश्ते को खाना शुरू कर देते हैं कि रिश्ता अंत में बचता ही नहीं। तो हम समझते हैं कि दुश्मन हमारा साथी या पार्टनर है या बाहर है, जबकि सत्य क्या है, अंदर में ही बैठा है, छिपा हुआ है वह दुश्मन। अगर इसे निकाल देंगे, इसे पार पा जाएंगे, तो आपका रिश्ता एक ऐसा खुशहाल लेवल में, एक ऐसा आनंदमय स्थिति में स्थिर हो जाएगा जहाँ से दुख तकलीफ आपको होगा नहीं। और एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, किसी भी लाइफ में किसी दूसरे के रिश्ते को बिगाड़ने की कोशिश ना करिएगा, वरना कर्म दोष लगेगा। अगर आप किसी का मदद करते हैं रिश्ते को बनाने में, किसी का सहायता करते हैं दो प्रेमी प्रेमिका को मिलाने, सच्चे व्यक्ति को मिलाने में, तो कर्म में आपको पुण्य जुड़ता है, कर्म दोष नहीं लगता है। तो पुण्य कर्म आपको खुद आपके लिए भला और फलीभूत होगा ही होगा।